साल था 2022 और जगह थी गुजरात का अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। इसी एक्सप्रेसवे पर 2022 में एक लाश मिलती है। वहाँ से आने जाने वाले लोगों की जब नज़र उस लाश पर पड़ती है तो वो इसकी सूचना करीब के पुलिस स्टेशन में देते हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस की एक टीम आती है और उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और साथ ही उसके आसपास छानबीन शुरू कर देती है। जब पुलिस की टीम सर्च ऑपरेशन पे थी, आसपास कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रही थी जिससे इस लाश का पता लगाया जा सके, तो उनकी नज़र इस लाश से कुछ दूरी पर एक खाई में पड़ती और ये खाई बहुत ज़्यादा गहरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी गहराई नॉर्मल नहीं थी। जब पुलिस की टीम उस खाई में देखती है तो उन्हें वहाँ पर एक बच्ची नज़र आती है। इस बच्ची की उम्र महज 3 साल थी। जैसे ही पुलिस की टीम की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है, वो फ़ौरन उस खाई से उस बच्ची को निकालते हैं और उसके बाद फिर उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन वो 3 साल की बच्ची सिवाय अपने नाम बताने के आगे कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। जब पुलिस की टीम उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम खुशी बताती है, लेकिन जब उसके आगे की बात उससे की जा रही थी तो वो उस हालत में नहीं थी कि वो आगे की कोई बात पुलिस की टीम को बता सके। जिसके बाद पुलिस की टीम उसे एक चाइल्ड केयर होम में भेज देती है और साथ ही इस लाश का पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस की टीम इस महिला की जानकारी निकालने की काफ़ी कोशिश करती है। उस वक्त जहां पर ये लाश मिली थी उसके आसपास के जितने भी मोबाइल के डंप डेटा थे, पुलिस की टीम वो निकालती है और ये जानने की कोशिश करती है कि इस महिला को यहाँ पर किसने फेंका है, क्योंकि उस महिला के ऊपर कोई भी ऊपरी इंजरी नहीं थी, यानी कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरीके का घायल अवस्था में दिखना उसका, ये वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस की टीम जब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट निकल कर आती है, उससे ये पता चलता है कि इस महिला की मौत का जो कारण है वो दम घुटना है, यानी इस महिला का गला दबाया गया, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो जाती है। पुलिस की टीम अब हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करती है, इस महिला की जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो पुलिस की टीम को हत्यारा मिलता है और ना ही इस महिला की शिनाख्त हो पाती है। बच्ची को चाइल्ड केयर होम में भेज दिया जाता है और पुलिस की टीम अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को करती तो है, लेकिन इसमें काफ़ी स्लो इन्वेस्टिगेशन होती है, यानी इसमें कुछ वक्त बीत जाता है। धीरे धीरे 2 साल के करीब गुजर जाता है। 2 साल तक ना तो हत्यारा मिलता है और ना ही उस महिला की पहचान हो पाती है। पुलिस की टीम यहाँ पर खामोश हो जाती है। ये फाइल पुलिस स्टेशन में दबी पड़ी रह जाती है। लेकिन होता ही है कि साल 2025 आ जाता है और साल 2025 की 9 फरवरी की तारीख आती है। इस 9 फरवरी की तारीख को इसी अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर पुलिस को एक 5 साल का बच्चा नजर आता है। जब पुलिस की टीम उसे अपने अंडर में लेती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम कृष्णा बताता है। उसके बाद जो वहाँ की पुलिस की टीम थी वो उस बच्चे की तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालती है, ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई इस बच्चे को पहचानता है। इस सिलसिले में जब सोशल मीडिया पोस्ट इस बच्चे से रिलेटेड आगे बढ़ती तो एक ऑफिसर जो कि एक कांस्टेबल होता है क्राइम ब्रांच का, जो 2 साल पुराने उस केस में जो महिला का हत्या का मामला था और साथ ही एक 3 साल की बच्ची का मामला था, उस केस में इन्वेस्टिगेटर टीम के साथ था। वो कांस्टेबल की नज़र जब इस 5 साल के बच्चे की तस्वीर के ऊपर पड़ती है तो वो काफ़ी देर तक उस बच्चे की तस्वीर को देखने लगता है। काफ़ी गौर से देखने के बाद जब बच्चे की आंख पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसे ये महसूस होता है कि इस बच्चे को उसने कहीं देखा है या इससे मिलती जुलती शक्ल जो है वो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले भी कभी देखी। अब वो काफ़ी देर तक जब उस तस्वीर को देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि असल में 2 साल पहले जिस बच्ची की रिकवरी वहाँ से की गई थी हाईवे से, ये बच्चा उससे मिलता जुलता है। इसकी आंख और उस बच्ची की आंख काफ़ी सिमिलर है। जिसके बाद वो इसकी खबर अपने आला अफसरान को देता है। आला अफसरान उस बच्चे से बात करते हैं, उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाता, लेकिन अपने पिता का नाम बताता है। पिता का नाम उसने उदय वर्मा बताया और ये बताने से कासिर था, ये वो नहीं बता पा रहा था कि उसकी कोई बहन भी थी। जिसके बाद पुलिस की टीम जो कृष्णा था, जो बच्चा था,
उससे उसकी बहन खुशी के वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात कराते हैं। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जब कृष्णा और खुशी एक दूसरे से बात कर रहे थे तो जो खुशी थी वो अपने छोटे भाई कृष्णा को पहचान जाती है। कृष्णा को पहचानने के बाद अब पुलिस की टीम ये हल करने में कामयाब हो जाती है कि इनका आपसी रिलेशन है, और वहाँ पर 2 साल से एक बच्ची चाइल्ड केयर होम में थी, जिससे ये आस लग चुकी थी कि अब उसका भी परिवार साथ में मिल जाएगा, यानी दोनों बच्चों के जो पिता हैं उनको हम ढूंढ निकालेंगे और दोनों बच्चों को उनके हवाले कर देंगे। लेकिन मामला ये था कि जो 2 साल पुराना केस था, उसी केस के साथ एक मर्डर का मामला भी जुड़ा हुआ था, यानी उस महिला का। वो महिला कौन थी, ये पुलिस को ज़्यादा जानने की ज़रूरत थी, इसलिए पुलिस की टीम अब खुशी और कृष्णा से पूछताछ करते हैं। जब पुलिस की टीम इस इन्वेस्टिगेशन में आगे जाती है तो सबसे पहले कृष्णा से उसके पिता का मोबाइल नंबर पूछा जाता है, यानी उदय वर्मा का मोबाइल नंबर जब कृष्णा से पूछा जा रहा था तो कृष्णा को पुलिस की टीम के एक ऑफिसर ने अपना मोबाइल दिया और ये कहा कि इसमें अपने पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करो, जिसके चलते कृष्णा ने अपने पिता के नंबर को उस मोबाइल में टाइप किया, लेकिन सिर्फ 4 डिजिट ही टाइप कर पाया, यानी वो 4 डिजिट के आगे बढ़ नहीं पा रहा था। जिसके बाद पुलिस की टीम अपने पुराने डेटा से ये खंगालने की कोशिश करती है कि इस नंबर से सिमिलर कुछ नंबर अगर मिलते हैं तो उससे उस व्यक्ति का पता लगाना आसान हो सकता है। जिसके चलते पुलिस उस दौरान 2 साल पहले जब वो हत्या का मामला सामने आया था उस महिला के, उस वक्त पुलिस के नज़र में जितने भी डंप डेटा थे जिसमें कई नंबर्स थे, उस नंबर से जब इस नंबर की मिलान की जाती है तो उसमें कई नंबर सामने आते हैं जिसके 4 डिजिट कृष्णा के दिए गए वो 4 डिजिट से मैच कर रहा था। अब पुलिस उन नंबर्स के जो ऑनर थे उनकी तस्वीर निकालती है और उस तस्वीर को कृष्णा के सामने रखती है और ये कहती कि इसमें तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारे पिता इस तस्वीर में अगर हैं तो हमें बताओ। जिसके बाद कृष्णा कई तस्वीरों को स्क्रॉल कर कर देखता है और उसके बाद एक तस्वीर पे वो हाथ रखता है और ये बताता है कि ये उसके पिता उदय वर्मा है। जिसके बाद पुलिस की टीम अहमदाबाद से उदय वर्मा की तलाश में जुट जाती है और अहमदाबाद से ही उदय वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ में वो टूट जाता है और वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसने अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद अपनी 3 साल की बच्ची खुशी को वो खाई से नीचे फेंकता है और उसे मुर्दा समझकर वो वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस ये पूछती है कि आखिर कारण क्या था कि क्यों तुम अपनी पत्नी की हत्या करते हो। इसका जवाब ये था, वो ये कि उसे लगता था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर और वो उससे अक्सर मिला करती है, बातचीत करती है। इसी शक के चलते मैंने अपनी पत्नी की हत्या की और उसके बाद अपनी बच्ची को भी उस खाई से ढकेल दिया और मुर्दा समझकर मैं वहाँ से वापस चला जाता हूँ। इस दौरान मैं अपने छोटे बच्चे कृष्णा को भी मारने का प्लान करता हूँ, लेकिन क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी छोटी थी इस वजह से मैं उसे मार नहीं सका। इस वजह से वो काफ़ी दिन तक मेरे साथ रहा और उसके बाद हत्या करने के बाद मैं उत्तर प्रदेश गया। उत्तर प्रदेश में कुछ वक्त रहा और उसके बाद फिर वापस से अहमदाबाद आया और अहमदाबाद आने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। जब उदय वर्मा अपनी दूसरी शादी के बारे में पुलिस को बताता है तो जाकर पुलिस को वो बात समझ में आती है जो कृष्णा और खुशी ने बताई थी। वो अपनी माँ का नाम अलग अलग बता रहे थे क्योंकि कृष्णा छोटा था। आखिरी वक्त में जो उसकी याददाश्त में उसकी माँ थी वो उदय वर्मा की दूसरी पत्नी थी और खुशी की जो माँ थी वो जिसकी हत्या कर दी गई थी। अब यहाँ पर पुलिस और आगे की पूछताछ करती है तो बताता है कि अहमदाबाद जाने के बाद मैंने दूसरी शादी की और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि कृष्णा को भी रास्ते से हटाना है, यानी कृष्णा की भी हत्या करनी है। और इसी सिलसिले में हमने 9 फरवरी 2025 की तारीख को कृष्णा को उसी एक्सप्रेस हाईवे पर, जिस एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी पत्नी को मारने के बाद छोड़ा था, वहीं पर कृष्णा को भी मैंने छोड़कर हम दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद पुलिस का एक कांस्टेबल इस बच्चे की तस्वीर को आंखों के जरिए पहचानता है और उन दोनों बच्ची और बच्चे की मिलान करता है, जिसके बाद अपने आला अफसरान को बताता है और उसका नतीजा ये होता है कि वो उनके परिवार के बारे में ही नहीं बल्कि एक हत्या के मामले को, जो कि 2 साल से पेंडिंग था, उसे भी सॉल्व करते हैं। और केस को सॉल्व करने के बाद उन दोनों को, यानी उदय वर्मा और उसकी पत्नी को, जेल भेज देते हैं क्योंकि उसकी पत्नी भी कृष्णा की हत्या की प्लानिंग में शामिल थी और इसी प्लानिंग के तहत उसने उस बच्चे को उस एक्सप्रेसवे पर छोड़ा था।
अब पुलिस की टीम खुशी और कृष्णा को एक चाइल्ड केयर होम में भर्ती करा दिया है। वहाँ पर ये दोनों बच्चे काफ़ी खुश हैं, बाकी बच्चों के साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला इनकी ज़िंदगी आसान करे, इनकी ज़िंदगी के जो भी मकसद है उसे पूरा करे। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।